सकते हैं जब हम स्ट्रेस को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। है क्या? ये हमारी बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है जो हमारा शरीर देता है हमें, ठीक है। और ये हमारी फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हर हेल्थ को स्ट्रेस प्रभावित करता है। और ये इम्पोर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि ये आपके जीवन के हर पहलू को डिस्ट्रैक्ट करता है, हर पहलू को परेशान करता है। और जब हम स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तभी हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो पाती है। और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रेस की वजह से होनी है, उन प्रॉब्लम से हम लोग बच पाते हैं अगर हम लोग स्ट्रेस को मैनेज करना सीख सकते हैं। तो अब स्ट्रेस है क्या एक्चुअल में? तो स्ट्रेस हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, ठीक है। जैसे हमें कोई आवाज लगाता है तो हम जवाब देते हैं, वो हमारा रिस्पॉन्स है उस आवाज के बदले में, ठीक है। वैसे ही बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है, जैसा जैसा हम फील करते हैं, ठीक है, उसी तरीके का। जैसे बहुत सारे लोगों को डर लगता है किसी जानवर से, सपोज करें कि किसी को कुत्ते से डर लगता है, ठीक है। अब आप और ये बात आप अच्छे से समझेंगे तो आपको स्ट्रेस का रियल मीनिंग समझ में आएगा। तो सपोज करिए आपके सामने अचानक से कुत्ता आ जाता है और आपको पता है कि आपको कुत्ते से डर लगता है, तो एकदम से आपकी क्या रिएक्शन होगी? आपकी बॉडी में एड्रेनलिन नाम का हार्मोन है, वो बहुत स्पीड से फ्लो करना शुरू होगा, बॉडी इंस्टेंटली वो रिलीज करेगी, ठीक है। और आपको लगेगा कि आप भागना चाहिए या उससे बचाव में कुछ करना चाहिए, आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि कोई आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा है या कोई कोई रिएक्शन नहीं देता है। आप कुछ ना कुछ रिएक्शन उस स्थिति में जरूर देंगे। अब वो सिचुएशन अगर आपके साथ में 2 बार 3 बार 4 बार हो जाए या बारी बारी से हो जाए, अब क्या होगा? आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, यार मुझे कुत्ते से डर लगता है, कहीं कुत्ता ना आ जाए। अब कुत्ता आपके सामने आने की बात सोच के भी आपकी बॉडी वैसे ही फील करना शुरू कर देगी जैसे मान लो कि आपके सामने कुत्ता आ गया है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रिस्पोंड कर रही है आपके थॉट के साथ में, जैसा आप सोच रहे हैं। ये स्ट्रेस है, ठीक है। अब 2 पहलू हैं इसके, ठीक है। एक पॉजिटिव मोटिवेशनल है, ठीक है, कि जब आपको आपके सामने कुत्ता आया, सामने आया, जब एक्चुअल में रियलिटी में आया, तब आपके बॉडी ने आपको स्ट्रेस अलार्म दिया, एड्रेनलिन हार्मोन आपकी बॉडी में पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ और आप भागे वहां से या बचने का कोई उपाय आपने ढूंढा, ठीक है। दूसरा है जो एक्चुअल प्रॉब्लम है कि कुत्ता आपके सामने नहीं है, लेकिन आपने ख्यालों में वो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के बदले में आपकी बॉडी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे रियल में करती है, वो प्रॉब्लम है। तो ये इसका जो कारण है वो एक्चुअल में हार्मोन्स ही है, ठीक है। एक कोर्टिसोल हार्मोन बनता है जिसको एक्चुअल में बोला ही स्ट्रेस हार्मोन जाता है, ठीक है, जो पूरी बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन पैदा करता है। शरीर को ऐसा लगता है कि वो किसी ना किसी परेशानी में, किसी डेंजर में है, ठीक है, और उसको अपना बचाव करने की आवश्यकता है। तो एकदम से क्या होगा? आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, आपकी मसल्स टाइट हो जाएंगी, ठीक है, आपका ब्रेन ज्यादा शार्प हो जाएगा, आपकी आंखें एकदम विजन और शार्प एक्टिव हो जाएगा। आपकी बॉडी अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कर लेती है कि कोई बड़ी सी दुविधा आने वाली है या कोई संकट आने वाला है, बॉडी अपने आप को इस तरीके से तैयार करती है। और ये नुकसानदेह तब है जब ये क्रोनिक लेवल पे, क्रोनिक मीन्स जो लगातार काफी टाइम से अपने आप ही होना शुरू कर दे, तब ये नुकसानदेह बनता चला जाता है, ठीक है। तो एक मोटी मोटी डेफिनेशन आपको समझाएंगे स्ट्रेस है क्या। अब कॉमन कारण क्या है स्ट्रेस के, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा कॉमन तो आज के दिन जो है 21st सेंचुरी में 2026 में स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा जो काम है वो, ठीक है, किसी की जॉब हो सकता है, किसी का बिजनेस हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी की दुकान हो सकती है, बट जो भी काम हमारा है वो काम आज के दिन हमें वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने का काम कर रहा है, ठीक है, वर्कलोड है। अब ये है क्या? रियल प्रॉब्लम हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, लेकिन रियल प्रॉब्लम को जब हम ओवर द पीरियड मन में लेके बैठते हैं कि यार देखो काम कैसे होगा, उस बंदे ने ये बोल दिया, उसने ये हो गया, पैसा कैसे आएगा, जो थॉट्स में चलता रहता है। ये कुत्ते वाला एग्जांपल आप लोग फिर से अंडरस्टैंड करें। हमारे सामने सिचुएशन नहीं है,
हमारे दिमाग में सिचुएशन है, लेकिन हमारी बॉडी बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी जैसे सिचुएशन सामने है। तो ये वर्क का जो माइंड मेंटल बर्डन चलता रहता है, उसकी वजह से फिर बॉडी अपने आप को रिएक्ट करती है। ठीक है, फाइनेंस का हो गया, फैमिली इशू का हो गया। ठीक है, फिर नींद अच्छे से नहीं लेना स्ट्रेस का कारण है। क्यों? जब आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में वो कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल्स बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बॉडी वो स्ट्रेस जोन में चली जाएगी। उसको लगेगा कि यार कुछ तो जीवन में मुश्किलें चल रही हैं, जिससे आदमी पर्याप्त मात्रा में सो नहीं पा रहा। वो जो सोने की कमी की वजह से जो बॉडी नुकसान है उसकी भरपाई करने में लग जाती है और बर्डन कर लेती है अपने आप को। फिर आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, दर्द है, इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, आपको कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है, या फिर आप हेल्दी हैं लेकिन आप हेल्दी रहने की भी ज्यादा चिंता करते हैं, या बीमार नहीं पड़ने की भी ज्यादा चिंता करते हैं कि यार मुझे कुछ ना हो जाए, देख मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सोता भी हूँ। बहुत सारे लोग पॉजिटिव सोच के भी परेशान हो जाते हैं उस चीज से। एंड लास्ट और आज के दिन जो प्राइम मोटिव, प्राइम रीजन है, वो सोशल मीडिया। ठीक है, जितना ज्यादा हम स्क्रॉल करते हैं उतना ही हमारा टेंशन स्पैन कम होता चला जाता है। ठीक है, हमारा जो फोकस है वो कम होता चला जाता है, और बॉडी कॉन्स्टेंटली सेकंडों में अलग अलग तरीके से फील कर रही होती है। एक रील आती है जो अच्छा फील कराती है, एक रील आती है जो बुरा फील कराती है, एक रील आती है जो गाना सुनाती है, एक रील आती है जो कुछ और दिखाती है। कॉन्स्टेंटली जो इमोशंस है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, वो भी बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन पैदा कर रहा है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में है? ठीक है, तो अगर आपको ओकेजनली हेडेक होते हैं, हमेशा नहीं, ओकेजनली भी होते हैं तो है, आप थके हुए ज्यादा रहते हैं तो है। थके हुए कब? जब आप सुबह उठते हैं और तब थके हुए महसूस करते हैं, वो भी स्ट्रेस है। ठीक है, उठते ही एनर्जी नहीं रहती बॉडी में, आप एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं, आपका दिमाग अपने आप ही चीजें सोचता रहता है, आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, आप बैठ के एक मूवी तक नहीं देख सकते, एक फोन, एक बार 10 बार फोन को छेड़े बिना। या अभी आप जूम पे हैं और आप फोकस के साथ में जूम सेशन भी अटेंड नहीं कर सकते, यहाँ पे भी आपका दिमाग 10 जगह चल रहा होगा कि वो बात कर लूँ ला, पीवी चेक कर लूँ ला, व्हाट्सअप देख लूँ। ठीक है, बहुत सारी जगह 10 जगह दिमाग चल रहा होगा। छोटी सी बात से आप इरिटेट हो जाते हैं, आपको कोई भी कुछ बोल दे तो आपकी तुरंत रिएक्शन आ जाती है। ठीक है, या आपको सोने में दिक्कत होती है, बेड पे गिरे और नींद आई। ऐसा आज के दिन बहुत कम लोगों के साथ में होता है। आपको लेट के नींद लेने में काफी टाइम लगता है। लेटते हैं तो दिमाग चलता रहता है, रेसी थॉट्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। ये सब साइंस हैं, सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में है। और ये इनिशियल सिम्टम्स हैं, ये कोई प्रॉब्लमेटिक सिम्टम नहीं है। ये वो शुरुआती सिम्टम है, छोड़ के एंजाइटी को, कि आपकी बॉडी स्ट्रेस में चल रही है और आपको इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। बॉडी में कैसे आपको सिम्टम दिखेगा इसका? बीपी हाई होगी, तो बीपी को मेडिकल की भाषा में क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। एक होता है टेंशन, टेंशन मीन्स तनाव, तनाव मीन्स स्ट्रेस। ठीक है, हाइपर टेंशन तनाव का एक ऊपरी स्तर, जहां पे अब आपका मन ही नहीं, आपकी बॉडी भी उस तनाव को महसूस करना शुरू कर चुकी है परमानेंटली बाय डिफॉल्ट मोड में। दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इसको इस भाषा में हम समझें। हाँ, हालांकि रीजन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक पोटेंशियल रीजन यहाँ पे स्ट्रेस है। या ये बोले कि अगर 100% है, मतलब बहुत सारे कारण हैं जो बीपी के हैं, जो टोटल 100% बनाते हैं, उसमें से अगर हाईएस्ट परसेंटेज वाला कोई कारण है वो स्ट्रेस है। दूसरा, वीक इम्यूनिटी। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी, आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपकी इम्यूनिटी 100% वीक होगी, आप ज्यादा बीमार पड़ेंगे, आप किसी प्रॉब्लम से जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर आपकी गट हेल्थ खराब होगी। सबसे इनिशियल सिम्टम, जब भी आप ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं, आपकी गट हेल्थ खराब हो जाती है, आपका डाइजेशन वीक हो जाता है। ठीक है, खाने की वजह से नहीं, तो दूसरा रीजन स्ट्रेस है। ठीक है, क्रोनिक स्ट्रेस इसको बोलते हैं।
बहुत सारे लोगों को आईबीएस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, या पचता नहीं है, लगता नहीं है, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम होते हैं, खासतौर पे एज आफ्टर द एज ऑफ 25-30। आईबीएस का तो प्राइम रीजन ही स्ट्रेस है। आईबीएस नाम सुना होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, और ज्यादातर डॉक्टर्स भी इवन इस प्रॉब्लम का इलाज नहीं कर पाते। एंड फिर आता है वेट गेन, वेट लॉस, अचानक से आपकी बॉडी में वेट में कुछ चेंजेस आते हैं, वो फिजिकल सिम्टम है आपकी बॉडी जो दिखा रही स्ट्रेस का। मेंटली आपको कैसे पता लगेगा? तो आप मेंटली बर्न आउट फील करेंगे, मींस आप मेंटली खाली फील करेंगे कि यार मैं थक गया। बॉडी हो सकता है आपकी 10 किलोमीटर भी चल ले, मेंटली आप ऐसा फील करेंगे कि मेरे में अब जान नहीं बची। डिप्रेशन, एंजाइटी, याद नहीं रहती चीजें, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये मेंटल सिम्टम आपको स्ट्रेस के दिखेंगे। अब एक एक जाल है जिस जाल में ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं, ठीक है, वो है स्लीप और नींद और स्ट्रेस का संबंध। तो जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी खराब हो जाती है, आपकी नींद खराब हो जाती है, आपको अच्छी नींद नहीं आती, डीप स्लीप नहीं आती। नींद के भी 3-4 पैरामीटर होते हैं, ठीक है, एक आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट नींद में होती है, आपको तो आवाज भी लगाएगा आप जाग जाएंगे। एक आपकी बॉडी रैम करके एक डेफिनेशन होती है स्लीप की, ठीक है, जहाँ पे आप सपने देखते हैं उस स्टेट में होती है। एक होती है डीप स्लीप, जब आपकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज्ड स्टेट में होती है। एक मोमेंट होता है पूरी नींद के ड्यूरेशन में 1.5 घंटे का, जिसमें आपकी बॉडी डीप स्लीप में होती है और आप उस टाइम कुछ फील नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी हिलती भी नहीं है, आपको कोई आवाज लगाए तो भी नहीं सुनेगी आपको आसानी से। डीप स्लीप का परसेंटेज लो होता चला जाता है जितने आप स्ट्रेस में होते हैं। अब क्या होगा? अब ये साइकिल बन जाएगा। स्ट्रेस की वजह से नींद खराब हुई, नींद खराब होने की वजह से स्ट्रेस बढ़ा, कोर्टिसोल हार्मोन जो डाउन रहना चाहिए था अच्छी नींद की वजह से, वो कोर्टिसोल हार्मोन अप होगा। अब आप ज्यादा स्ट्रेस फील करेंगे, ज्यादा स्ट्रेस फील करेंगे, फिर आपकी स्लीप की क्वालिटी खराब होगी, और ये इनडेफिनेट साइकिल में, कंटिन्यूअस इस साइकिल में आप उलझ जाएंगे, जिससे निकलना बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। तो क्या करें? सबसे पहले 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज वर्कआउट करना शुरू करें, ताकि आपकी बॉडी डी स्ट्रेस्ड हो सके। आपका मूड फंक्शन इंप्रूव हो सके और बॉडी में स्ट्रेस लेवल डाउन हो सके, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं खासतौर पे कोर्टिसोल और एड्रेनलिन, वो कम हो सके, और जो गुड फील गुड वाले हार्मोन हैं, ठीक है, सेरोटोनिन, वो इंक्रीज होते हैं जब आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा, और ये एक स्टडी हुई है बाकायदा एक्सरसाइज के ऊपर में, कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स जब ब्रेक होती हैं तो वे केमिकल कंपाउंड रिलीज करती हैं, ठीक है, एक खास तरीके का फाइटोकेमिकल होता है जो कि आपको अच्छा फील करवाने में मदद करता है, स्ट्रेस से उबरने में मदद करता है। इसलिए जब भी आप स्ट्रेस महसूस करें तो अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो आपने चलना शुरू कर देना चाहिए, एक्टिविटी करनी शुरू कर देनी चाहिए। एक फिजिकल तरीका है स्ट्रेस से निपटने का। दूसरा, ब्रीदिंग सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपनी बॉडी को डिस्ट्रेस करना है या फिर स्ट्रेस से निपटना है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप सांस कैसे लेते हैं, अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखना या सही तरीके से लेना सीखना, वो सॉल्यूशन है। कैसे? मैंने लास्ट टाइम एक बार मीटिंग में बताया था कि जब भी आप बहुत मेंटली हैवी फील करें या आपको लगे कि यार ये मेरे लिए स्ट्रेस है, आपकी बॉडी आपको महसूस करवा दे कि आपके अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं जिससे आप फील करेंगे कि वो आपके लिए स्ट्रेस है। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे डबल इनहेल, मतलब 2 बार सांस लेंगे। एक बार सांस लेंगे पूरी, और फिर थोड़ी बहुत जो जान आपके अंदर बच गई वो जान पूरी लगा के एक बार और सांस लेंगे, फिर सांस रोकेंगे, फिर पूरी सांस खाली करेंगे, और फिर बिना दोबारा सांस लिए एक बार आपने सांस खाली करी, साथ ही साथ दोबारा सांस छोड़ेंगे कि जो बच गई वो सारी भी आपके अंदर से सांस निकल जाए। इसको बोलते हैं डबल इनहेल डबल एक्सहेल। किसी भी कंडीशन में जब आप परेशान हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप तनाव में हो, या आपको
किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सिचुएशन में परेशान है, ये टेक्निक आप अपनाएं और आप देखेंगे विद इन अ मिनट जब आप 10 बार ऐसा करेंगे, आप बहुत शांत अपने आप को महसूस करेंगे। उसके बाद है हेल्दी रिलेशनशिप, आपकी मदद करते हैं स्ट्रेस से निपटने में, ठीक है। अब हेल्दी रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ में, और इस बिजनेस में अगर आप हैं तो आपकी टीम, आपकी कम्युनिटी, और आपके जो मेंटर हैं, आपके जो कोच हैं, उनके साथ में, क्योंकि वो वो लोग हैं जो आपकी समस्या को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और स्पेशली जब हम लोग हेल्थ के इस बिजनेस में हैं, ठीक है, और एज ए टीम, एज ए फैमिली हम लोग काम करते हैं, तो उन पर्सन्स का, उन लोगों का आपके साथ होना भी आपकी मदद करेगा हेल्दी बने रहने में या स्ट्रेस फ्री बने रहने में। नेक्स्ट सॉल्यूशन है स्क्रीन टाइम लिमिट करना। तो बात हमने करी, आज के दिन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बन गया है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, वो है स्क्रीन, ठीक है। और स्क्रीन कर क्या रहा हमारे साथ में, ये इतना स्क्रोलिंग है, रील्स, ज्यादातर लोग रील्स ही देखते हैं फोन में, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस हो गए, वीडियो शॉर्ट हो गए। इससे क्या आपका टेंशन स्पेन कम हो गया, आपका फोकस ज्यादा देर तक नहीं रहता एक चीज पे। दूसरा, इससे मल्टीपल तरह के इमोशन आपकी बॉडी में चल रहे हैं, लगातार लगातार चेंज हो रहे इमोशन, उसकी वजह से आपका जो हार्मोनल तंत्र है कि आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे करे वो समझ में नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज हो रहा है, उसको कम किया जाना चाहिए। और स्पेशली सोने से पहले 1 घंटे पहले फोन को छोड़ने की आदत डालें। जब आपको पता है कि आपको 11 बजे सोना है तो 10 बजे फोन को छोड़ दें। आपको पता है अगर 11:30 बजे सोना है तो 10:30 बजे फोन को छोड़ दें। ये वरदान साबित हो सकता है आपके बॉडी के लिए। एंड फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, उस चीज पे फोकस करें जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस का दूसरा डेफिनेशन यही है कि हम जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे फिलहाल हाथ में नहीं है, और उन्हीं चीजों के बारे में सोच सोच के ही हमें परेशानी होती रहती है। सॉल्यूशन है कि हमें उन चीजों के बारे में सोचना है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हीं पे फोकस करना है। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उनके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। जब आप ये बात गहराई से समझ जाएंगे और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, तब आप देखेंगे कितना अच्छा चेंज आपके अंदर आ जाएगा। एंड फिर आती है हेल्दी हैबिट्स। जब आप अच्छी हेल्दी हैबिट बिल्ड कर लेंगे अपनी लाइफ में, क्या वर्कआउट, क्या ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, ठीक है। जब आप अच्छे से पानी पिएंगे, पूरे दिन भर में 3-4 लीटर पानी पिएंगे, नींद अच्छी लेंगे, ठीक है, अच्छे थॉट्स जो आपके दिमाग में आते हैं उनको आप नोट करेंगे, और ये स्क्रीन से अपने आप को दूर रखेंगे, खासतौर पे सोते वक्त, सोने से 1 घंटे पहले और सुबह उठने के आधे घंटे तक अगर आप स्क्रीन से दूर रहेंगे, ये सारी हेल्दी हैबिट्स आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। अब सवाल आता है कि न्यूट्रिशन आपकी कैसे हेल्प कर सकता है ये स्ट्रेस को मैनेज करने में, या जो भी कोई स्ट्रेस से परेशान है उससे। तो न्यूट्रिशन क्या करता है? सबसे पहली चीज तो न्यूट्रिशन केवल बॉडी के लिए नहीं होता, क्योंकि बॉडी और मन आपका माइंड एंड बॉडी दोनों को रिलेटेड है। आपके बॉडी का जो भोजन है वो मन का भी है, ठीक है। तो जब आप अपने बॉडी को फीड करते हैं अच्छे न्यूट्रिशन के साथ में, तो जाहिर सी बात आपका मन भी शांत रहता है। अब कैसे? सबसे पहले जब आप न्यूट्रिशन देते हैं बॉडी को, तो आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं। तो वो चीजें जो आपकी बॉडी के उन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए चाहिए, जैसे किसी को नींद का इश्यू है, अगर आप मेलेटोनिन का स्प्रे लेते हैं तो आपका मेलेटोनिन हार्मोन का रेगुलेशन बॉडी में सही हो जाता है, तो आपको प्रॉपर नींद आती है। जब प्रॉपर नींद आती है तो कोर्टिसोल कम होता है बॉडी के अंदर में, हार्मोन बैलेंस हो गया, ठीक है। जब आपका थायराइड हार्मोन बैलेंस में रहता है तो बॉडी के डाइजेस्टिव हेल्थ खराब नहीं होती, उसकी वजह से बॉडी फिर स्ट्रेस फील नहीं करती। दूसरा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी बनती है जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं तो। ओमेगा 3 जब आप लेते हैं तो, गुड फैट जब आप लेते हैं तो, ठीक है, मैग्नीशियम जब आप लेते हैं तो, ठीक है, पोटेशियम जब बॉडी में मिनरल्स जाते हैं, ओमेगा 3 जाता है, तो मेंटली आप अच्छा फील करते हैं, आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी बन जाती है। तो उसके बाद न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में
एनर्जी लेवल्स अच्छे रखने में मदद करता है, आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। फील गुड केमिकल जो आपकी बॉडी में होते हैं, ठीक है, फील गुड हार्मोन्स, वो ज्यादा अच्छे से रिलीज होते हैं जब आप न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं तो, ठीक है। कैसे? जो कुछ फूड्स होते हैं जो ट्रिप्टोफैन करके केमिकल कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में रिलीज करते हैं, स्पेशली मिनरल्स के साथ में कुछ सर्टेन मिनरल्स हैं जो बॉडी में वो फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करवाने में मदद करते हैं। उसके बाद इन्फ्लामेशन जब बॉडी में कम होता है तो आप डिस्ट्रेस फील करते हैं। इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने में न्यूट्रिशन आपकी हेल्प करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट है हमारे, जैसे सीएमडी है, कोएंजाइम Q10 है, करक्यूमिन है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, सेल पावर है, ठीक है। नेक्स्ट, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है जब आप न्यूट्रिशन लेते हैं तो, ठीक है। स्पेसिफिकली मेलेटोनिन, जब आपकी नींद का इशू है और थ्रू आउट द डे आपने अच्छी मात्रा में सीएमडी लिया, आपने अच्छी मात्रा में फाइबर और चीजें ली, तो आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। आपने वर्कआउट किया, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। एंड हाइड्रेशन जितना बॉडी को चाहिए उतना ही ब्रेन को चाहिए, ठीक है। तो पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ब्रेन में भी वाटर कंटेंट हाईएस्ट होता है, ठीक है। तो जब आप न्यूट्रिशन अच्छे से कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी एंड आपका मन दोनों ही कोऑर्डिनेशन में हेल्दी रहते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या न्यूट्रिशन हम स्पेसिफिकली ले सकते हैं? वैसे तो हर एक चीज जो आप लेते हैं, चाहे आप शेक पीते हैं, चाहे प्रोटीन लेते हैं, फाइबर लेते हैं, हर एक न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने में। लेकिन अगर कंडीशन हम केवल स्ट्रेस्ड फोकस्ड होकर देख रहे हैं तो हमें स्पेसिफिकली क्या लेना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए? तो छोड़ना चाहिए में है शुगर। अगर आप स्पेसिफिकली स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन की अवस्था से गुजर रहे हैं, ठीक, आपको एंजाइटी अटैक आते हैं, आप वो परेशान फील कर रहे हैं, ठीक है, बर्डन फील कर रहे हैं, नींद बिल्कुल खराब हो गई है, शुगर से बिल्कुल 200 फीट की दूरी बना लेनी है आपको, ठीक है। शुगर आपकी जिंदगी से गायब हो जानी चाहिए और कैफीन का इंटेक लिमिट करना चाहिए और हाइड्रेट बॉडी को अच्छे से करना चाहिए। एंड फिर आता है मास्टर, जो स्पेसिफिकली मैं बोलूँगा है मेल्स के लिए। और दूसरा रीजन ये भी क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करने वाली बिरादरी भी मेल्स ही है, ठीक है। तो ये एक ऐसा न्यूट्रिशन जो स्पेसिफिकली मदद करेगा आपकी स्ट्रेस को कम करने में, और एक ऐसा फॉर्मूला जो क्लिनिकली प्रूवन है, जिसके ऊपर में क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं 50 लोगों के ऊपर में 30 दिन का एक स्टडी किया गया और स्टडी का आउटपुट आया कि अगर आप वेस्टीज प्राइम एनर्जी बूस्टर एक कैप्सूल रात को सोते टाइम डेली लेते हैं, बेस्ट है दूध के साथ में, नहीं तो पानी के साथ में, विद इन 30 डेज स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तीनों के सिम्टम 25%, 25% डाउन हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो 16% इंक्रीज हो जाता है। इतना इफेक्टिवली काम करता है एनर्जी बूस्टर। तो अगर आप स्पेसिफिकली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको फोकस करना चाहिए कि आप एनर्जी बूस्टर कंज्यूम करना शुरू करें। ये आपके एनर्जी स्टेमिना भी इंक्रीज करेगा, एंजाइटी रिड्यूस करेगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा, थकान दूर होगी, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, आपके ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, आपका फोकस इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब स्ट्रेस कम होगा तो अपने आप ही आप अच्छा फील करेंगे। एक पेटेंटेड फॉर्मूला, क्लिनिकली ट्रायल किया हुआ रिजल्ट के साथ में आपके सामने। एंड कुछ सपोर्टिव प्रोडक्ट हैं जो आपको यूज करने चाहिए अगर आप स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। कोएंजाइम Q10, क्रील ऑयल जो आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा बनाएगा, कोएंजाइम Q10 जो एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट आपको देगा, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाएगा, एंड CMD जो एक तो हाइड्रेशन अच्छा करेगा आपका, और मिनरल वाला पार्ट जो कि आपकी हार्मोनल हेल्थ को अच्छा बनाने में, बैलेंस करने में मदद करता है, ताकि आप ओवरऑल हेल्दी फिट रह पाएं। तो ये था हमारा पॉइंट आज का डिस्कशन का, और आई होप कि आपको एक मोटी मोटी पिक्चर समझ में आई होगी स्ट्रेस को लेके, कि स्ट्रेस एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और कैसे आर्टिफिशियल तरीके से, या फिर बोले कि हम अपनी अनकंट्रोल्ड आदतों की वजह से, जिन आदतों पे हमारा कंट्रोल नहीं है या हम करना नहीं चाह रहे हैं, उनकी वजह से हम हमारे लाइफ में स्ट्रेस को बनाते जा रहे हैं, ठीक है, और कैसे इस स्ट्रेस से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। और अगर आप फिट एंड फाइन हैं
तो आप ऐसे कितने लोगों की मदद कर सकते हैं जो स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, जिनके सिम्टम देख के आप बता सकते हैं कि ये आदमी स्ट्रेस में है, ठीक है? जब आप किसी से बात करते हैं और वो झल्ला के आपको जवाब देता है, ठीक है? आपकी बातों को इग्नोर करता है, आपकी छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा कर जाता है, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ है जो बर्डन उनकी लाइफ में चल रहा है। और वो बर्डन हेल्प बर्डन को उतारने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप अपनी मदद कर सकते हैं, अपनी फैमिली की मदद कर सकते हैं और फिर लोगों की मदद कर सकते हैं इन सिम्पटम को पहचान के और इन सॉल्यूशन को बता के। और सबसे अच्छा एहसान आप कर सकते हैं अपने ऊपर सुबह के मॉर्निंग क्लब में आके, ताकि आपके दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो। जब 200, 300, 400 लोगों के बीच में जिस भी क्लब का आप हिस्सा है, जब उतने सारे लोगों के बीच में आके सुबह-सुबह आप पॉजिटिव बातें सुनते हैं, आप लोगों को देखते हैं, हँसते चेहरे आपको नज़र आते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, ठीक है? तो आप अपने आप ही स्ट्रेस फ्री फील करेंगे, ठीक है? सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, ठीक है? सोते टाइम। और जो इम्पोर्टेंट कुछ न्यूट्रिशन है, और स्पेसिफिकली मैं आदमियों को बोलना चाहूँगा, जितने भी आदमी सुन रहे हैं मुझे, एनर्जी बूस्टर 1 कैप्सूल ज़रूर आपको खाना चाहिए अगर आप 30 साल से ऊपर के हैं तो। और जितनी महिलाएं सुन रही हैं, उनके घर में जितने आदमी हैं, आपको अपने घर में 30 प्लस के जो भी आदमी हैं, उनको एनर्जी बूस्टर ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि आदमी स्ट्रेस फ्री रहेगा तो आप भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे, ठीक है? नहीं तो आदमी स्ट्रेस किसको देगा? आप ही को देगा, ठीक है? तो स्ट्रेस जब घर में होगा ही नहीं, तो कोई किसी को देगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं और हम सब हैप्पी हेल्दी रहेंगे, ठीक है? तो चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना है, बहुत सारे लोगों की हमें मदद करनी है, ताकि वो भी एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जी सके, ठीक है? तो आई होप कि आपको एक कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर हुआ होगा नॉलेज में। और थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत ध्यान से सुनने के लिए। 350 चैंपियंस हमारे बीच में हैं, और ऐसे ही आप लोग डेली इस कम्युनिटी क्लब का हिस्सा बने रहिए। डेली आपको कुछ ना कुछ नई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नॉलेज मिलता रहेगा, और जब आपको लगातार सीखते रहेंगे, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा, एक दिन आप बेटर ह्यूमन बीइंग, एक बेटर पर्सन बनते चले जाएंगे, जो हेल्थ की भी वैल्यू ज़्यादा करेगा, जो हेल्दी भी बनेगा और जो ज़्यादा लोगों की मदद भी करेगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।